हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर सुनने को भी मिलती है। आज हम महाभारत काल के कुछ ऐसे ही उल्लेखित श्राप और उनके पीछे की कहानी के बारे में जानेंगे, जिसे सुनकर शायद ही आप अचंभित हो उठेंगे। क्या आपको पता है, युधिष्ठिर ने समस्त स्त्री जाति को एक ऐसा श्राप दिया था जिसके कारण ही स्त्रियों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। ये बात सिर्फ विनोद करने के लिए ही नहीं है, ये सत्य भी है। आइए जानते हैं श्राप और श्राप के पीछे की कहानी के बारे में। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी गुप्त बात को छिपाकर नहीं रख सकेगी, अर्थात उनके पेट में कोई बात नहीं बचेगी। दूसरा, महाभारत काल का सबसे चर्चित श्राप रहा है ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा, महाभारत काल का जो सबसे चर्चित श्राप अधिक सुनने को मिलता है, वो है उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए, तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। यह देख अर्जुन ने उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। ये बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई, तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान ये श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। चौथा, महाभारत काल का सबसे चर्चित श्राप है परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंश अवतार थे। महान धनुधर कर्ण उन्हीं के शिष्य थे। किंतु क्या आप जानते हैं कि सूत पुत्र कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था, क्योंकि कर्ण जानते थे कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं और कर्ण को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए परशुराम से शिक्षा लेना अति आवश्यक था। लेकिन जब ब्राह्मण का वेश धर कर कर्ण परशुराम से शिक्षा ले रहे थे, तभी एक दिन परशुराम को ये पता चल गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं अपितु एक सूत पुत्र है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम वो विद्या भूल जाओगे। इसके बाद पांचवा, महाभारत काल का जो सबसे चर्चित श्राप अधिक सुनने को मिलता है, वो है गंधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गंधारी को सांत्वना देने पहुंचे, तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव अपनी फूट के कारण नष्ट हो गए, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्र का नाश हो जाने पर एक साधारण से शिकारी के हाथों मारे जाओगे। और गंधारी का यह श्राप ही भगवान श्री कृष्ण और द्वापर युग के अंत का कारण बना।